तो आज 28 दिसंबर है और 28 दिसंबर के न्यूज़पेपर में रोज़गार से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ छपे हैं उसको लेके मैं आया हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको रोज़ाना हर एक दिन न्यूज़पेपर में जो भी चीज़ें छपती है आपसे रिलेटेड वो मैं आपको यहाँ पे इकट्ठा लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहले मुख्य समाचार जहाँ पे कि लगे कि हाँ यहाँ वीडियो देखनी चाहिए। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से कुछ वैकेंसी कंडक्टर पद के लिए निकली हुई है। उसके बाद यहाँ पे आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल पद के लिए निकली हुई है वैकेंसी, और उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रुप डी से रिलेटेड एक जो है वो नोटिफिकेशन आया है, उसका यहाँ पे हम बताने वाले हैं। और ग्रुप डी से ही रिलेटेड यहाँ पे एक और खबर छपी हुई है कि नए साल में बम्पर बहाली होगी। उसके बाद बीपीएससी की तरफ से जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आई है। और उसके बाद उर्दू अनुवादक नियुक्ति के लिए यहाँ पे एक न्यूज छपी हुई है बिहार में। और विद्यालय में चेतना सत्र के दौरान लाउड स्पीकर का उपयोग अनिवार्य होगा, ऐसा कुछ यहाँ पे खबर है। फिर बीपीएससी परीक्षा किसी भी सूरत में रद्द नहीं होगा, ऐसा एक स्टेटमेंट छपा हुआ है। तो तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के पहला जो जॉब है वो है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के तरफ से कंडक्टर, जो एक पद है कंडक्टर, उसके पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 500 है और आवेदन जो शुरू कर सकते हैं वो 27 जनवरी 2025 से लास्ट डेट जो है इसका 27 मार्च 2025 है। फीस जो इसका फॉर्म का है वो 400 से 600 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस और बैच जरूरी होगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 रखा गया है। पे स्केल यानी कि लेवल 5 के ये पोस्ट है। अगली वैकेंसी की ओर बढ़ते हैं। अगली वैकेंसी है आईटीबीपी के हेड कांस्टेबल की वैकेंसी। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कामन है। आवेदन की तिथि 24 दिसंबर 2024 से लास्ट डेट आपके 22 जनवरी 2025 है। फीस अगर बात करें तो 100 रुपया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हेड कांस्टेबल मोटर मशीन के लिए 12वीं पास होना चाहिए। मोटर मशीन में 3 वर्ष का डिप्लोमा हो। कांस्टेबल मोटर मशीन के लिए किसी भी बोर्ड से 10वीं पास हो और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या 3 साल का ट्रेड अप्रेंटिस हो। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 25 तक कहा गया है। उम्र में नियमानुसार छूट भी दी जाएगी जो आपके कैटेगरी में। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। और ऐसे करें आवेदन यहाँ पे आप UP GOV.in पे भी आप इसको जो है ये आपके UP के लिए जो है वो वैकेंसी है उसके से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिएगा UP की जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड ये वाला सेक्शन है। ठीक है, तो UP पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के जो नए पोस्ट आए हैं 661 पोस्ट, उसके लिए 26 दिसंबर 2024 से लास्ट डेट आपके 25 जनवरी 2025 है। फीस आपके 25 रुपया रखे गए हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास। UP पीट जो 2024 स्कोर कार्ड एंड नील लेट ITCCC एग्जाम पास होना चाहिए। 25 शब्द प्रति मिनट स्पीड से हिंदी टाइपिंग और हिंदी स्टेनोग्राफर में 80 शब्द प्रति मिनट के स्पीड से होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 40 अधिकतम रखा गया। आयु का निर्धारण आपके 1 जुलाई 2024 के आधार पर किया जाएगा। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे होगा। और इसका जो वेबसाइट है UP इस पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके है UP के द्वारा स्टेनोग्राफर के पद। अगली वैकेंसी देख लेते हैं। अगली वैकेंसी आपके रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन छपा हुआ है, जिसमें कि 23/1/2025 से लेके 22/1/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपका एज रखा गया है 3 साल का एज रिलैक्सेशन 18 से 36 कर दिया गया है। 1800 इनिशियल पे ग्रेड है, यानी 18,000 इनिशियल पे है। और उसके बाद इंसेंटिव वगैरह मिला जाए के आपको अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी हो जाती है। 32,000 अप्रॉक्स आपके जो है वो टोटल वैकेंसी है। चलिए यहाँ पे और भी जो डिटेल है वो जल्द ही आपको प्रकाशन हो जाएगा। अभी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं प्रकाशित हुआ है कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखनी है। आपके जो फीस की हम बात करें 500 और 250 रखा गया है। 500 उन बच्चों के लिए जो कि आर्थिक दृष्टि से ठीक ठाक है, और उन बच्चों के लिए 250 रखा गया जैसे SC ST और उसके बाद आपके फीमेल ट्रांसजेंडर एक सर्विसमैन वगैरह को 250 रखा गया। और ये भी पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा, और इसमें आपको 400 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा आपके बैंक चार्ज काट के। ठीक है, तो ये है आपके
आपके रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी से रिलेटेड, और इसी से रिलेटेड न्यूज़पेपर में छपी हुई है ये समाचार कि रेलवे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी बम्पर बहाली निकालने जा रही है। इसके लिए पूर्व मध्य रेलवे सहित देश भर के सभी जोन में रिक्त पदों पर बहाली की जाएगी। देश भर के सभी आरआरबी को मिलाकर करीब 32,438 पद ग्रुप डी के लिए सृजित किए जा रहे हैं। इसी रिक्ति को निकालने की तैयारी चल रही है। नए साल में वैकेंसी आने की संभावना आरआरबी के सूत्रों की माने तो थोड़ी यहाँ पे देखिएगा थोड़ी बहुत रिक्तियाँ संख्या बदलाव हो सकता है, यानी कि इसमें भी थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, ऐसा इनका कहना है। चलिए आगे खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर एक इंटरनल न्यूज़ है। यहाँ पे देखिएगा गोपनीय शाखा की तरफ से वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय पटना की तरफ से बीपीएससी के जो बच्चे हैं उनसे रिलेटेड है। बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा रद्द करने हेतु 18/12 नहीं होगा, ये होगा आपके 28 देखिएगा, ठीक है। गर्दनीबाग 18/12/2000 से ही, यानी कि 18 से ही प्रदर्शन किया जा रहा है, और 28 के बारे में यहाँ पे न्यूज़ छपाई हुई है कि 28/12/2024 को यहाँ पे कुछ लोगों का नियुक्ति किया जा रहा है। धरना स्थल पर अभ्यर्थियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बीपीएससी कार्यालय प्रभावित प्रतिबंधित क्षेत्र में अवस्थित धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। इस धरना प्रदर्शन की अनुमति संबंधित प्राधिकार द्वारा नहीं दी गई है। प्राप्त सूचना अनुसार जन स्वराज पार्टी द्वारा, यहाँ पर देखिएगा जन स्वराज पार्टी द्वारा बीपीएससी 17वीं अभ्यर्थी के समर्थन में 28/12/2024 को 12 बजे दिन में माननीय मुख्यमंत्री बिहार के कार्यालय में मिलने जाने की सूचना है। यानी कि जन स्वराज पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं पीके, यानी कि प्रशांत किशोर, वो आज 12 बजे 28 तारीख को 12 बजे आज दिन में माननीय मुख्यमंत्री से मिलने जाने की संभावनाएं हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अतः इस परिक्षेत्र में धरना स्थल गर्दनीबाग एवं बीपीएससी कार्यालय एवं माननीय मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था संचालन हेतु 28/12/2024 को निम्न प्रकार से पुलिस पदाधिकारी एवं बल की प्रतिनियुक्ति की जाती है। यानी कि वहाँ पे डिप्टेशन किया जा रहा है बहुत सारे पुलिस पदाधिकारियों का। पुलिस अधीक्षक प्रशासन पुलिस केंद्र पटना एवं संबंधित थानाध्यक्ष उक्त बल को दिनांक 28/12/2024 के पूर्वाह्न 10 बजे तक नगर पुलिस अधीक्षक मध्य पटना को सचिवालय थाना पर रिपोर्ट करेंगे। तदनुसार नगर पुलिस अधीक्षक मध्य पटना आवश्यक ब्रीफिंग के उपरांत उनकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। यानी कि तुरंत वहां पे फिर ले जाया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, और बहुत सारे इनको दिया जाएगा सभी बलों को लाठी, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। यानी कि अच्छा, और फिर वाटर कैनन की भी यहाँ पे 2 वाटर कैनन भी लगाया जा रहा है आपके सेवा के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे जोरदार आपकी व्यवस्था से पहले उन्होंने अपनी व्यवस्था कर ली है। तो देखते हैं कि क्या होता है। आज 12 बजे जन स्वराज के जो हैं सर्वे सर्वा, वो मिलने जाएंगे आपके लिए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति के लिए पूरक सूची जारी करें, गौस कह रहे हैं। जदयू के विधान पार्षद प्रोफेसर गुलाम गौस ने सहायक उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति के लिए पूरक सूची जारी करने की मांग की है। उन्होंने शुक्रवार को कहा है कि 5 वर्ष पूर्व सहायक उर्दू अनुवादकों के 1294 पद सृजन किए गए थे। 3 वर्ष की लंबी अवधि में परीक्षा एवं काउंसलिंग की प्रक्रिया 2022 तक पूरी कर ली गई। लगभग 1 माह पूर्व बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा अंतिम परिणाम घोषित किया गया, जिसमें कि 1076, देखिए जहां पे आपकी वैकेंसी 1294 है 1300 के तकरीबन, वहां पे मात्र 1100 ही उम्मीदवार सफल घोषित किए गए। प्रक्रिया में 5 साल गुजर जाने के कारण सैकड़ों उम्मीदवार दूसरी नौकरियां एवं रोजगार में चले गए हैं। उसी से रिलेटेड यहाँ पे है कि दूसरे रोजगार में चले गए हैं तो बहुत सारी सीटें खाली रह गई, तो उसके लिए पूरक रिजल्ट जारी किया जाए। देखिएगा यहाँ पे बिहार स्टाफ सिलेक्शन का ऐसा ही रवैया रहता है। हम लोग में तो 10-10 साल लगा दिया और यहाँ पे 5 साल लगा दिया, तो बच्चे तो इधर उधर तो जाएंगे ही। ऐसा तो नहीं है कि वेट करते रहेंगे और इन पे भरोसा करेंगे, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो इस वजह से पूरक रिजल्ट यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट होना ही चाहिए, और इसके लिए बार बार नेताओं को कहना पड़ता है, नेताओं द्वारा उठाया जाता है मुद्दा। तो ये मुद्दा बहुत बड़ी है कि आपको पूरक रिजल्ट देनी चाहिए। अगली खबर देख लेते हैं, शिक्षा से रिलेटेड है। यहाँ पे बिहार में चेतना सत्र के दौरान लाउड स्पीकर का उपयोग अनिवार्य है, जिससे कि बच्चे लाउड स्पीकर का आवाज़ सुन के स्कूल की ओर प्रेरित हो, यानी कि स्कूल जाने की ओर प्रेरित हो, ऐसा इसमें कहा गया है। चलिए, तो ये खबर है। उसके बाद यहाँ पे बीपीएससी पीटी किसी सूरत में रद्द नहीं होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो उसी के लिए भाजपा दफ्तर घेरा गया बच्चों के द्वारा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटमेंट आ रहा है, तेजस्वी जी का प्रदेश में फैली हुई प्रशासनिक अराजकता, तेजस्वी जी बोल रहे हैं। और आज
आप जानते ही हैं कि जनस्वराज के पीके जो है यानी कि प्रशांत किशोर मिलने जा रहे हैं जो भी है हमारे सीएम के आवास पे मिलने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है, रिजल्ट आता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। इसी तरह के लिए खबरें के लिए बने रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलें, तब तक के लिए जय हिंद।